चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025। साथियों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 में संपूर्ण राजस्थान से लगभग 21 लाख अभ्यर्थियों ने अपने भाग्य को आजमाया है। साथियों, परीक्षा संपन्न हो चुकी है और साथियों अगर इस एग्ज़ाम की बात करेंगे तो साथियों इसकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो मात्र 10वीं पास थी और इसमें सब डिग्री धारक अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं। साथियों, अब यहाँ पर सभी विद्यार्थियों ने टोटल 120 प्रश्नों में से अलग अलग तरह के प्रश्न हल करके आए हैं। किसी ने 90 सही किए, किसी ने 100 सही किए, किसी ने 70 सही किए, किसी ने 110 और किसी ने पूरे 120 प्रश्नों को भी यहाँ पे हल किया है। साथियों, अब प्रश्न करने के बाद में साथियों अब उनको ये टेंशन हो रही है कि हमारे कितने अंक आए हैं। साथियों, जब बोर्ड ने यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग यानी ऋणात्मक अंकन को लागू कर रखा है तो आपका जो ऋणात्मक अंकन है वो 1/3 है, यानी 1/3 ऋणात्मक अंकन है। अब यहाँ पर साथियों कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो 10वीं पास से पहली बार इस परीक्षा में शामिल हुए हैं और कई सारे अभ्यर्थी हैं जिनको ये पता नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग कैसे काम करती है, यानी आप कैसे हल कर पाएंगे कि मेरे कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, मैं सेफ हूँ या नहीं हूँ। साथियों, तो आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको शॉर्ट एंड क्लीन तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे अपने नंबरों का अंकन कर सकते हैं। साथियों, अगर हम सीधा सीधा बात करते हैं तो जो ये पेपर है साथियों, जो बोर्ड ने पेपर आपको आयोजित कराया है, ये संपूर्ण पेपर जो हुआ है साथियों ये लगभग आपके 120 प्रश्नों को हुआ है, यानी पेपर में 120 प्रश्न आए हैं और ये कुल 6 पारियों के अंदर इस परीक्षा को आयोजित किया गया है, यानी कुल 6 पारियों के अंदर आपका पेपर हुआ साथियों। अब यहाँ पे साथियों अलग अलग पारी में अलग अलग विद्यार्थियों के यहाँ पे प्रश्न पत्र आए हैं। साथियों, इस 120 प्रश्नों का कुल पूर्णांक है वो 200 रहने वाला है, यानी 120 प्रश्न जो है वो 200 पूर्णांक में बटा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे साथियों प्रत्येक जो प्रश्न है ना वो आपका 1.666 यानी इतने अंकों का एक प्रश्न बन रहा है साथियों। ठीक है, अब यहाँ पे साथियों सपोज कर लो कि आप जब एग्जाम देकर आए हैं तो किसी विद्यार्थी का जैसे एग्जाम दिया है, अब उसमें 1/3 अंकन लिखा हुआ है कि 1/3 अंकन होगा, मतलब 1/3 की क्या होगी, कटौती होगी। अब 1/3 का मतलब है अगर आप 3 प्रश्नों को अगर गलत करते हैं, 3 प्रश्नों को अगर आप गलत करते हैं तो आपका एक प्रश्न है जो पूरा सही वाला जो प्रश्न है वो हट जाएगा। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं साथियों, जैसे आपने शुरू में एक प्रश्न किया है, पहला वाला प्रश्न किया है, ठीक है, जो कि आपका क्या है, राइट है साथियों, आपका पहला वाला प्रश्न क्या है, राइट है। ठीक है, फिर आपने लगातार आपने दूसरा नंबर का प्रश्न किया है, ठीक है, फिर आपने तीसरे नंबर का प्रश्न भी आपने हल किया है और आपने चौथे नंबर का हल प्रश्न भी हल किया है। अब साथियों देखो, ये दूसरे नंबर का प्रश्न आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, तीसरा वाला प्रश्न भी आपके क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, चौथे वाला प्रश्न भी आपके क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, यानी आपके 3 प्रश्न रॉन्ग हो गए। तो इन 3 प्रश्नों का मतलब है कि ये जो आपका एक प्रश्न जो राइट हुआ है अब ये भी क्या हो गया, कट हो गया, यानी आपने कुछ भी अंक प्राप्त यहाँ पर नहीं किए हैं। अगर आप 3 प्रश्नों को गलत करते हैं तो आपका जो एक सही वाला प्रश्न है वो पूरी तरह से क्या होगा, हट जाएगा। 1/3 का मतलब यही होता है साथियों। ठीक है, अब साथियों यहाँ पे अगर आप एक प्रश्न को सही करते हैं तो आपको यहाँ पे 200 अंक टोटल है, 120 प्रश्न है तो एक प्रश्न आपका 1.66 अंक का है। ठीक है, अगर आप एक गलत प्रश्न को एक प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो एक प्रश्न यानी इस जो एक प्रश्न का जो अंक है उसका 1/3 आपका कट जाएगा, कुल मिला के 0.555 आपका अंक आपका करना कटने वाला है साथियों। ठीक है, तो आपका यहाँ पर एक पर्सन का जो नंबर आपको मिलने वाला है 1.66 और एक पर्सन का गलत कटने वाला आपका यहाँ पे साथियों। ठीक है, अगर नंबर से हिसाब लगाओगे तो आप कंफ्यूजन वाली स्थिति में रहोगे साथियों। तो मैं सीधा तरीका आपको बताना चाहूँगा, एक उदाहरण लेके हम इसी सवाल को सोल्व करते हैं साथियों। ठीक है, 120 प्रश्नों में से हम प्रश्न के हिसाब से अपन दाल लगाते हैं, 120 प्रश्नों का पेपर हुआ साथियों। ठीक है, कोई एक विद्यार्थी है जिसने 100 प्रश्न हल किए यहाँ पे। ठीक है, कितने प्रश्न हल किए, 100 प्रश्न, यानी 20 प्रश्न वो छोड़ कर आ गया। अब ये 100 प्रश्न उसने क्या किए, उसमें यहाँ पर एग्जाम में इसने 100 गोले लगाए हैं, यानी 100 ओमआर सीट में 100 प्रश्नों को इन्होंने भरा है। अब इस 100 प्रश्नों में साथियों, ठीक है, इस 100 प्रश्नों में जब उत्तर कुंजी से उन्होंने मिलान किया है, उत्तर कुंजी से जब इन्होंने मिलान किया है तो साथियों इनके यहाँ पर 70% क्या हो गए, सही हो गए। 70% क्या हो रहे हैं, इनके बिल्कुल राइट हो रहे हैं साथियों। ठीक है, ये 70% है जो बिकी बिल्कुल यहाँ पे इनके क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं साथियों। ठीक है, उत्तर कुंजी के हिसाब से। और इनके साथियों यहाँ पे 30% है ना, ये पूरी तरीके से उत्तर कुंजी से इनके क्या हो रहे हैं साथियों, यहाँ पे गलत हो रहे हैं साथियों। ठीक है, उत्तर कुंजी के हिसाब से ये 30% इनके क्या हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं साथियों। ठीक है, अब यहाँ पे बताऊंगा साथियों। ठीक है, 30% गलत का मतलब है 30% आपके क्या है साथियों, गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा सीधा 30% गलत है,
30% में हम क्या करेंगे साथियों, 3% का भाग लगा 3 का भाग लगाएंगे, ठीक है। तो 30% का मतलब है आपके 10% आपके कटने वाले हैं, ठीक है। अब आपने यहाँ पे देखिए अंदाज लगाए साथियों, ठीक है। 100% किया हमने, कितने परसेंट किए, 100 में से 70 आपके क्या है, राइट है, ठीक है। 30 आपके क्या साथियों, रॉन्ग है साथियों, ठीक है। अब 70% में से 30% हमारे रॉन्ग हो गए साथियों, ठीक है। और 70% हमारे क्या हो गए, राइट हो गए। अब ये जो 30% हमारे रॉन्ग हुए ना, इस 30 में हम क्या करेंगे, 3 का भाग लगाएंगे, यानी 3% पे 1% गलत, आपके 10% क्या होने वाले हैं, अब आपके गलत होने वाले हैं साथियों, ठीक है। अब 30% आपके गलत हैं, उसमें हम 3 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास कितने परसेंट आ गए, 10% आ गए। अब हमारे जो 70% जो राइट हो रहे हैं, इन 70% में से हम क्या करेंगे, अब 10% को और क्या करेंगे, घटा लेंगे साथियों, ठीक है। तो हमारे जो पर्सन है वो अब बचे कितने हैं, 60% हमारे बच्चे हैं साथियों, ठीक है। 60% ही हमारे क्या हुए, अब राइट हो गए साथियों, ठीक है। तो गलत वालों का हमने क्या निकाल लिया है, 10 गलत, 30 गलत का मतलब है 10 गलत, 3 पर 1 सही, 3% गलत पर 1% सही जाएगा, फिर 3 पर 1 जाएगा, फिर 3 पर 1 जाएगा, फिर 3 पर 1 बजाए, तो 3 का पावड़ा आप बोल लो साथियों, 30% कब हो गए, 3 दाए 30, 3 दाए 30, यानी 10% आपके क्या हो गए, कट गए। तो आपके 60% आपके बिल्कुल क्या हो रहे हैं साथियों, राइट हो रहे हैं। अब 60% आपके क्या हो रहे हैं साथियों, राइट हो रहे हैं साथियों। अब 60 को हम क्या करेंगे, 1% का जो अंक है 1.6666 हमारा है साथियों, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 60 को इससे गुणा कर लेंगे। तो आपको 60 को गुणा करना है 1.66 से, हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे सिंपली, ठीक है। तो इसको सिंपली जब आप गुणा करेंगे साथियों, ठीक है। अब साथियों हमारे यहाँ पे कितने परसेंट राइट हुए, अभी हमने यहाँ पे देखा साथियों, हमारे कितने परसेंट राइट हुए, हमारे 60% राइट हुए, ठीक है। और 1% कितने नंबर का साथियों, 1.666 नंबर का हमारे पास पर्सन है। तो हमारे जो नंबर कितना आ रहा है साथियों, हमारे 99.96, यानी आपके 100% 100 अंक आ रहे साथियों, ठीक है। कितने अंक आ रहे हैं, 100 अंक आ रहे, कितने में से आ रहे साथियों, आपके 200 में से हमारे 100 अंक आ रहे साथियों, ठीक है। तो ये एक उदाहरण था साथियों, इससे आप आसानी से समझ गए होंगे। एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूँ साथियों, ठीक है। 3% गलत करेंगे, 3% आपके अगर गलत हो रहे हैं तो 1% सही आप कम कर दो, 1% आप सही कम कर दो। फिर आपका 3% वापस गलत होंगे, ठीक है। अगले 3% आपके वापस गलत है, तो फिर आप एक वापस आप सही पर्सन को क्या कर दो, हटा दो साथियों, ठीक है। अब यहाँ पे 6% गलत हो गए, तो आपके 2% क्या हो गए, कट गए, ठीक है। 6% गलत करो, 2% को आप सही वाले को क्या करो, खत्म करो साथियों, ठीक है। तो आप इससे आसानी से समझ गए होंगे, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। आप पर्सनों के हिसाब से भी अंक लगा सकते हैं, और आप पर्सनों के हिसाब से, अंकों के हिसाब से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन आप पर्सनों के हिसाब से लगाएंगे तो सबसे अच्छा रहेगा साथियों, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।